बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो हाल ही में दोस्तों हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने डिस्कशन ये करा था कि ज्यादा एक्यूरेसी के पीछे मत भागिए। अगर 25% 30% की एक्यूरेसी आए तो मोर देन इनफ है। बस कोशिश ये करनी है कि जो स्टॉक ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश कर रहा है उसको देने दो, यानी प्रॉफिट मार्केट के ऊपर छोड़ो, रिस्क अपने हाथ में रखो। तो ये दोस्तों हमने बात करी थी। आज हम एक अलग बात कर रहे हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम एक्यूरेसी नहीं बढ़ाने वाले। पहली बात हम एक्यूरेसी बढ़ाने नहीं वाले। दूसरी बात हम एक्यूरेसी बढ़ा भी देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, अगर वो 25% 30% की एक्यूरेसी देती है तो वो उतना ही एक्यूरेसी देगी, लेकिन थोड़ा सा हम एक रूल इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आपके लॉस वाले ट्रेड्स ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएंगे। तरीका वही है, स्ट्रेटेजीज वही रहेंगी, जो आप यूज करते हैं वो भी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं दोस्तों एक बुक पढ़ रहा हूँ, बुक का नाम है सुपर ट्रेडर। बहुत कमाल के मेथड इस बुक के अंदर बताए गए हैं। कमाल की बात है, इसके अंदर स्ट्रेटेजीज नहीं बताई गई है। हम नॉर्मली स्ट्रेटेजीज के पीछे भागते हैं यूट्यूब के अंदर। बुक कहती है कि स्ट्रेटेजी आपके प्रॉफिट होने का सिर्फ 10% भाग है, 90% भाग तो आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी होती है। लेकिन हम सबसे ज्यादा फोकस स्ट्रेटेजीज के ऊपर करते हैं। तो हम एक ऐसी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी, लॉसेस वाले ट्रेड के लॉसेस कम हो जाएंगे और आप काफी रिलैक्सफुल अपने आप को महसूस करेंगे। तो कैसे होगा, जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बुक के अंदर ऑथर ने जो रूल बताए हैं, जिस तरीके से समझाया है, सेम उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टॉक 100 रुपीज का था और 100 रुपीज में मुझे किसी ने बोला था कि इस स्टॉक को यहाँ पर बाय कर लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपीज पे इस स्टॉक को इस लेवल पर बाय कर लिया था। प्लस मैंने एक स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया था 90 रुपीज का, कि भाई 90 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। साथ में मैंने डिसाइड कर रखा था कि जी मेरा टारगेट होगा 120 रुपए, ठीक है ना। 120 रुपीज के आसपास स्टॉक आ जाएगा तो मुझे एग्जिट करना है। अब स्टॉक देखिए कहां पर आ गया, स्टॉक आ गया 110 रुपए पे, ठीक है। तो 10 रुपए मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऑथर बेसिकली क्या बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि 110 पे मान लेते स्टॉक आ गया। अब यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो कितने रुपए दूर रह गया? जी हमारा टारगेट तो 10 रुपीज दूर रह गया। चलिए ठीक है, हमारा टारगेट क्या रह गया, 10 रुपए दूर रह गया। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर हो गया है भाई? हमारा स्टॉप लॉस तो 20 रुपए दूर है। तो क्या ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है? नहीं, फेवरेबल तो नहीं है। नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि रिस्क कम लो, रिवॉर्ड ज्यादा लो। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस 20 रुपए दूर रह गया, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 10 रुपए दूर रह गया। कहते बहुत से ट्रेडर ये गलती करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये गलती नहीं करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को खींच देते हैं। यहाँ पर मुझे अपने स्टॉप लॉस को कहाँ खींचना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि मिनिमम जो भी ट्रेड आपका चल रहा है उसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:1 तो होना ही चाहिए। तो अगर मुझे 120 का टारगेट रखना है तो मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को खींच के 100 रुपीज पे ले आऊं। इससे क्या होगा, मेरे स्टॉप लॉस का जो मार्जिन है वो भी 10 रुपए रह गया, मेरा टारगेट का मार्जिन भी 10 रुपए रह गया, यानी मैं 1:1 पर बैठा हूं। अगर बाजार और ऊपर बढ़ता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को और खींचूंगा और ऐसा करके मैं मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता था। प्लस अगर मार्केट मेरे टारगेट तक नहीं भी आती, वापस रिवर्स करके 100 रुपए पे आ जाती, तो मुझे ना तो इसके अंदर कोई फायदा होता, ना ही दोस्तों मुझे कोई नुकसान होता, लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट मैं कमा सकता था, लेकिन मैंने नुकसान कोई नहीं करा। तो ये सफल ट्रेडर होने के लिए बहुत ही फैंटास्टिक चीज है और यही चीज दोस्तों आपकी एक्यूरेसी के अंदर चार चांद लगा सकती है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ और आप पहली बार सुन रहे हैं। ये तो न जाने बहुत टाइम से बहुत सारे लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और कई लोग बिलीव नहीं करते हैं, बेकार की चीज है, वो ट्रिगर हो जाता है नॉर्मली। तो वो ट्रिगर क्यों होता है जरा इसको समझ लेते हैं, प्लस इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, स्ट्रेटेजी के अंदर एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाएगी, वो दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहना, बहुत कमाल की नॉलेज दोस्तों मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए समझते हैं कि बेसिक गलती हम करते क्या है। अब नॉर्मली दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लेते हैं एक स्टॉक के ऊपर आपने ट्रेड लिया। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेड ले रहा हूं और स्टॉक कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कहां लगाएंगे,
तो नॉर्मली जो रिटेलर है जिनको नहीं पता होता वो रैंडमली कहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। जैसे कि अगर स्टॉक यहाँ जा रहा है ऊपर तो कहीं भी लगा लेंगे वो, जैसे कि मान लेते यहाँ भी लगा सकते हैं, वो यहाँ भी लगा सकते हैं, वो रैंडमली कहीं लगा लेंगे, स्विंग के लो के नीचे लगा लेंगे, या फिर एक सर्टेन परसेंटेज के नीचे लगा लेंगे कि भाई 5% गिर गया तो एग्जिट कर जाएंगे। तो राइट वे क्या है मार्केट के अंदर, और ये अलग अलग स्टॉक के ऊपर अलग अलग हो सकता है। जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली लगाना कितना होता है, ताकि हमें यह पता लगे कि कितना ट्रेल होने पर हम कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए एक चार्ट हम ले रहे हैं, इसको वन डे का दोस्तों मैंने चार्ट लिया है और थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। तो वोल्टास में बेसिकली आप एक एटीआर इंडिकेटर है वो आप लगाइए। जैसे कि देखिए मैं यहाँ फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको एटीआर मिल जाएगा, इसका मतलब है एवरेज ट्रू रेंज। इसके अंदर आप देखिए एक लाइन आपको नीचे की तरफ दिखेगी, तो एटीआर आपको एक लेवल बताता है, बेसिकली वो एक एवरेज बताता है कि इस स्टॉक के अंदर डेली वॉलेटिलिटी बेसिकली कितना है। तो ये वॉलेटिलिटी बता रहा है भाई कितना ऊपर नीचे स्टॉक हो जाता है एक दिन में। तो यहाँ पर ऑथर बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको एटीआर को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टास को ले रहा हूँ इस लेवल पे, वोल्टास यहाँ पर 1350 रुपए का चल रहा है, ठीक है, और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहता हूँ, और प्लस मैंने यहाँ पर ये देखा कि जो एटीआर है वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगभग 50 रुपए के आसपास का एटीआर है। तो ऑथर बेसिकली क्या कहते हैं कि 50 रुपए मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 150, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर 1350 पे स्टॉक चल रहा है तो मैं 1200 पर मैं अपना लगा लूंगा स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक 1200 के आसपास आ गया तो मुझे अपना एग्जिट प्लान करना है, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाता जाऊंगा, टाइट करता जाऊंगा। ये बेसिकली एक थंब रूल है। प्लस मेरे पास एक टारगेट भी होना चाहिए। अगर आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे पास एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट अभी अचीव हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं अचीव हुआ, एक टाइम ऐसा आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कि आप ऑटोमेटिक एक प्रॉफिट जोन में आ जाते हो, कि मार्केट अगर रिवर्स भी करा तो थोड़ा बहुत दोस्तों जो भी हम पैसा लेकर के मार्केट से बाहर निकलेंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों तरीका है जो एटीआर बेस्ड है। अब ये हर स्टॉक पे अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो थोड़े से वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उनमें लगभग 10% के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है। और जैसे कि जो हैवी वेट स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस हो गया या टीसीएस हो गया, इनमें नॉर्मली मैंने देखा है दोस्तों कि स्टॉप लॉस 3-4-5% से ज्यादा का नहीं बनता। अगर मैं एटीआर को मल्टीप्लाई 3 भी कर लूँ तो अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग वेरी करता है। अब इसको बैक टेस्ट करने के लिए मैं नॉर्मली एक आइडल अमाउंट रख लेता हूँ 10% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्या अगर 10% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगाएंगे और देखेंगे क्या बेसिकली एक्यूरेसी के अंदर इंपैक्ट आता है। अब दोस्तों ये तरीका काम करता भी है नहीं काम करता, इसको बैक टेस्ट करने के लिए हम एक बार ट्रिक के ऊपर आते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं सिंपल सी। मैं आपको यूज करने की कोई सलाह नहीं दे रहा स्ट्रेटेजी को, सिर्फ इसको बैक टेस्ट करने के लिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है और एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो इसको दोस्तों समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टॉक्स को ऐड करना है। तो जैसे कि देखिए निफ्टी 50 बास्केट्स, निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स मैंने इसके अंदर ले लिए। अपनी तरफ से कोई मैनिपुलेटेड स्टॉक्स मैंने यहाँ पर लिए नहीं है, सभी स्टॉक्स मैंने ले लिए 50 के 50। उसके बाद हम सीएनसी नॉर्मल में काम करेंगे। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 1 डे का, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम एंट्री कंडीशन डालेंगे। तो लास्ट वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज उसको जरूर देखना। मैंने वहां पर आपको समझाया कि एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं बाजार के अंदर और यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज समझने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अपनी स्ट्रेटजी को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेमतलब अपनी स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में चेंज मत करिए, उससे आपको लॉस होगा, क्योंकि एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसको प्रूव करा मैंने दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में, माई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक नॉर्मली एक एंट्री लगाते हैं। तो एंट्री हमारी कुछ इस तरीके की होगी कि क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव मूविंग एवरेज। देखिए ईएमए ले लेते हैं, ठीक है, ईएमए, और ये हमने पीरियड रख लिया 5। ये 5 के ऊपर अगर क्रॉस करेगा देन हम बाय करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक स्टॉप लॉस रख लिया 10% का, एक स्टॉप लॉस रख लिया। मैंने टारगेट प्रॉफिट रख लिया 40% का, कि भाई 40% स्टॉक भागेगा तो हम इसको बेचेंगे। साथ में हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, ये देखिए शो ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैक्स
एलोकेशन पोजीशन साइजिंग करेंगे रिस्क बेस्ड, और हम इसको कह रहे भाई 10,000 से ज़्यादा रिस्क हम एक ट्रेड पे लेंगे नहीं। ये हमारा हमने एक रूल बना दिया, जितनी क्वांटिटी आए अपने हिसाब से पोजीशन साइजिंग करके हमें बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दो, ठीक है। उसके बाद हमने शो ऑप्शन में गए, वहाँ पर देखिए हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन लगाया 10%। तो जैसे ही स्टॉक 10% ऊपर जाएगा तो वो नीचे के स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर कर देगा। तो अगर हमारा स्टॉक 10% भी हमारे फेवर में मूव कर जाता है तो खास बात यह है कि उस ट्रेड के अंदर हम नुकसान नहीं करने वाले, क्योंकि हम ब्रेक इवन पर आ जाएंगे। दूसरा, अगर वो 20% स्टॉक भाग जाता है तो उस स्टॉक में से हम 10% तो लेके ही निकलेंगे। अगर स्टॉक 30% भाग जाता है तो 20% लेके ही निकलेंगे, और अगर 40% भाग गया तो हमारा टारगेट बुक ही हो गया और 40% दोस्तों हमारा प्रॉफिट आ गया। तो सिंपल सा रूल है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये स्टॉप लॉस वाला जो मेथड है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि बिना स्टॉप लॉस के कैसा परफॉर्म करता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के, और विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसा परफॉर्म करता है, इसको दोस्तों समझ लेते हैं। तो बैक टेस्टिंग बहुत बड़ी है, लगभग 2020 से 2025 तक की बैक टेस्टिंग है। तो इसको दोस्तों रन एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आता है निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स में। तो स्ट्रेटेजी का नाम रख लेते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस EXP, ठीक है। सेव करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं। तो रिजल्ट दोस्तों बेसिकली आप देखिए, ये रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मुझे कोई भी सिंगल स्टॉक नहीं दिखा जो लॉस में गया हो, लगभग सभी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करा है और अच्छा प्रॉफिट दिया। बड़ा सिंपल सा हमने सेटअप लगाया था, कोई भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था, सिंपल सी एंट्री कंडीशंस थी, उस एंट्री कंडीशन के ऊपर ट्रेड लिया। और नॉर्मली दोस्तों जो एक्यूरेसी भी ठीक आ रही है। विन अगर आप देखेंगे 220 विन है, लॉस में आप देखेंगे 270 रुपए के आसपास लॉस में ट्रेड गए हैं। तो 520 स्टॉक में से 270 स्टॉक में तो लॉस ही था, और विनिंग ट्रेड दोस्तों बेसिकली कम थे। तो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 40% के आसपास है, 40-45% है, उससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है। तो इतना दोस्तों हमें पता लग गया। अब इस एक्यूरेसी को हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमें लॉस वाले ट्रेड से डर लगता है, क्योंकि हमारी मेंटलिटी ये है कि हम थोड़ा कमा के निकले, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट से कमा के निकले। ज्यादातर ट्रेडर बेसिकली दोस्तों यही चाहते हैं। अब दोस्तों एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि अगर हम इसकी जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो क्या हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती थी। तो यहाँ पर हम जाते हैं व्यू एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस और शो ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने लगा लिया 10%। एवरी 10% अबोव स्टॉक अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देगा ऑटोमेटिकली। ट्रेल करके जो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट है वो हमारे साथ शेयर करेगा। 10% ही क्यों रखा, क्योंकि हमने देखा था वोल्टास के अंदर जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मली 10% की वॉलेटिलिटी होती है। तो नॉर्मल वॉलेटिलिटी में हमारे स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, इसी वजह से इसको 10% का रखा गया है। अदरवाइज जो हैवी वेट स्टॉक्स है उनमें 5% भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आता है। तो आप दोस्तों हमारे सामने रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आप देखिए, PNL के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन अगर आप एक्यूरेसी की बात करें तो जो विनिंग ट्रेड है वो अब हो गए हैं 540, और जो लूजिंग ट्रेड है जिनके अंदर लॉस हुआ है वो हो गए 340। यानी आपके ट्रेड की एक्यूरेसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई है। दोनों के अंदर बस फर्क ही है कि पिछले वाले उसके अंदर जो आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड था वो हर ट्रेड 40% था मिनिमम। इसके अंदर कुछ 10% के होंगे, कुछ 20%, कुछ 30%, कुछ 40%, और इसी वजह से जो हमारे ट्रेड्स है वो ज्यादा हो गए हैं। ट्रेड ज्यादा हो गए लेकिन एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो ये स्ट्रेटेजी किनको यूज करनी चाहिए, ज्यादातर जो ऑप्शंस ट्रेडर है, ऑप्शंस बाइंग वाले को तो भैया मस्ट है कि ये जरूर करना है। ऑप्शन सेलिंग वाले इसको यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टर भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी आपके एक्यूरेसी को ऑटोमेटिक बढ़ा देगी। तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ज्यादातर ट्रेड आपके लॉस में जाते नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करूं तो 925 में से अगर 540 है तो 60% के आसपास की एक्यूरेसी हो गई है नॉर्मली, 60%, 65, और जो लूजिंग ट्रेड है वो 35-40% के आसपास लूजिंग ट्रेड है। तो ये दोस्तों हम कर सकते हैं बाजार के अंदर जब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं सही तरीके से। एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी और डिफरेंट होती है, तो उसके अंदर आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा कि कितना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। अलग अलग मार्केट कंडीशंस में वॉलेटिलिटी अप डाउन होती है। सेकंड, आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऑप्शंस है वो कौन सा है, एट द मनी का है, आउट ऑफ द मनी का, उसकी वॉलेटिलिटी डिफरेंट होगी। तो ATR का जरूर इस्तेमाल करो जिससे आपको
वॉलेटिलिटी का दोस्तों पता लगे। सेकंड दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तो पता कर लिया। कई बार क्या होता है कि एक ट्रेड हमारा इतना प्रॉफिटेबल होता है, हम उसको और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, वो भी दोस्तों मैं आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर ये वीडियोस आप देखते हैं तो आपको जरूर हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। तो किस तरीके से आप अपने रिटर्न को सेम स्ट्रेटेजीज के अंदर अलग अलग पोजीशन साइजिंग करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके अपने रिटर्न को इनहेंस कर सकते हैं। बड़ी सिंपल होती है दोस्तों ट्रेडिंग, लेकिन हमारी साइकोलॉजी माइंडसेट ठीक नहीं होता। इसी वजह से सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर एक बंदा पैसा कमा रहा होता है, दूसरा नुकसान कर रहा होता है। अगर आप अपना माइंडसेट ठीक करें, साइकोलॉजी ठीक करें, रिस्क मैनेजमेंट ठीक करें, तो पैसा दोस्तों ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।